सोडा पी सकते हैं? सोडा ये देखिए हमारे चंद्रप्रकाश प्रभु जी हैं, ये भगवान के जो भोग है उसकी तरफ नजर रखे हुए हैं। ये हमारे फलों के बीच में है। अभी हम आपको फ्रंट स्टेज में दिखाएंगे कि कैसे ये 56 भोग लगता है, तो आपको डिफरेंस पता लगेगा कि जितना इजीली आगे दिखता है उतना इजीली काम होता नहीं है। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हद तो ये हो गई कि हमारी जितनी धोतियां थी सब लोगों ने बिछा के सब पे भोग फैला दिया। कल मुझे पहनने के लिए कुछ भी नहीं। वेलकम टू द 56 भोग ऑफ गोविंद धाम बेस अल्फा 2। तो आज हमारे सारे भक्तों की तरफ से भगवान को एक हमारी तरफ से बहुत ही छोटी भेंट है। हम तो कुछ भगवान को भेंट नहीं दे सकते, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से जितना हो जाए वो करें। तो हमारे जानवदूत प्रभु, धर्मनारायण प्रभु और कलावरान प्रभु के निर्देश के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं। तो जैसा आपको दिख रहा है कि अभी 56 भोग की तैयारी चल रही है। और हमारे जो मैनेजर हैं वो हैं शांत मुकुंद दास। तो आगे आपको वो थोड़ा नरेट करेंगे कैसे क्या चल रहा है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी हो रहा है और देखिए हमारे फलों के बीच में भी सोशल डिस्टेंसिंग है। एंथुसियास्टिकली जो है डिवोटीज लगे हुए हैं और सबसे अच्छी जो है कटिंग यहाँ पर सेवा, जैसे विशाल प्रभु, अर्जुन प्रभु और क्या कहते हैं चंद्र प्रकाश प्रभु जो है कर रहे हैं, लगे हुए हैं सुबह से। और 56 भोग जो कि भगवान श्री जगन्नाथ जी को बहुत ही प्रिय है, तो उसकी तैयारी लगभग हो चुकी है। सोडा पी सकते हैं? सोडा ये देखिए हमारे चंद्रप्रकाश प्रभु जी हैं, ये भगवान के जो भोग है उसकी तरफ नजर रखे हुए हैं। सोडा लेकर आए और पूछ रहे हैं सोडा पी सकते हैं क्या? ध्यान से देखिए आप। अरे हमारे हेड शेफ है नागेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और यहाँ देखिए चावल रखा हुआ है, यहाँ पनीर तैयारी हो चुकी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सारे भक्त लगे हुए हैं। अभी हम लोग आपको मैं एक एक करके दिखाता हूँ कि किस किस चीज़ की हमारी प्रिपरेशन चल रही है। ये हमारे अलग अलग पराठे, पूड़ी, रोटी की तैयारी चल रही है। ये हमारे अर्जुन प्रभु हैं जो बहुत ही मेहनत से अभी आटा गूंद रहे हैं। ये हमारे चंद्र प्रकाश प्रभु हैं। इनकी फोटो नहीं आती है। ये इनको बहुत देर से कह रहे हैं कि मेरी फोटो नहीं आ रही, इसलिए अभी बैठ गए हैं, कह रहे हैं हिलूंगा नहीं। तो ये अभी सिंगाड़े छील रहे हैं। ये हमारे मैनेजर साहब यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर रहे हैं। इनका मास्क बार बार ऊपर आ जाता है, पता नहीं कैसे। हालत खराब है, इतनी देर से सुबह से शॉपिंग, कहीं तुगनपुर मार्केट, कहीं अल्फा 2 मार्केट, कहीं कौन सा मार्केट है वो जो रेडी पे लगता है, रेडी वाले का मार्केट जो है जगत फार्म मार्केट। हर मार्केट ढूंढ के थक गए यार, इतना सामान ले आते सोचो। लेकिन अब भगवान की कृपा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना पड़ेगा जो है। तो डिवोटीज काफी आनंद ले रहे हैं इस समय। और ये हमारे जो है वेणुगोपाल प्रभु जो है डिवोटी। और आज ही जो है कोरोना निगेटिव रिपोर्ट आई है। लेकिन अभी इनके अंदर इतनी हिम्मत है नहीं, वरना ये ब्लॉग को यही लीड करते। बट आज ये अभी अपनी माला कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हमारे गंधर्व बैंड के जो है शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये कास्टिंग डायरेक्टर है हमारे गंधर्व बैंड के। तो अगर आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना आता हो, गाना आता हो, गिटार बजाना आता हो, ड्रम बजाना आता हो, तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर मोस्ट ऑफ द लोगों के पास होगा ही, तो आप इन्हें कांटेक्ट करके ऑडिशन वीडियो भेज सकते हैं और हमारे गंधर्व बैंड में शामिल हो सकते हैं। हमारे निरीक्षक
जो कि इस 56 भोग के पीछे इन्हीं का हाथ है प्रभु जी का। प्रभु जी कुछ बताएंगे आप इसके बारे में? हरे कृष्ण। तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद उन भक्तों का जिनकी इच्छा है ये 56 भोग भगवान को लगे, और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने फिजिकली प्रेजेंट ना हो पाने के कारण लक्ष्मी से सहायता दिया है, मॉनिटरी हेल्प किया है, ये 56 भोग का खर्चा वहन किया है। और खास कर कई सारे भक्त हमारे जो यहाँ पे बेस के रिपोर्टिंग हैं वो लगे हुए हैं। हालांकि हमें बहुत भय लग रहा था कैसे होगा, 2 बजे तक कुछ हुआ नहीं था, तो प्रभु का भी कुछ पता नहीं था कि कोई कौन बुकिंग करेगा, भेजना नहीं है। तो कहीं से हमें अल्फा 1 से बुलाया गया एक कुक, तो बहुत एक्सपर्ट कुक है। तो अभी देश के सारे भक्त हर एंगल से लगे हुए हैं, पूरा तन मन से। केवल एक ही भावना है कि जगन्नाथ जी को 56 भोग लगाना ही है। आज एक भी भोग कम नहीं होना चाहिए, बल्कि डबल होना चाहिए। पालक की कटाई और आटे की गुथाई चल रही है यहाँ पर। जो पराठा भोग लगना है भगवान को, उसकी सामग्री तैयार हो गई है। तो जैसा आप देख सकते हैं, एक पालक पराठा होगा, फिर हम मूव ऑन करते हैं, ये हमारा है मूली पराठा। उसके बाद हम आ जाते हैं गाजर पराठे पे। उसके बाद हम भगवान को भोग लगाएंगे पनीर पराठे का, और उसके बाद आलू पराठे का। तो ये हमारे पास कद्दू का पकौड़ा, फिर हमारे पास है बैगन का पकौड़ा, उसके बाद हमारे पास है पनीर का पकौड़ा, उसके बाद है हमारे पास आलू का पकौड़ा, और लास्ट में हमारे पास है पालक का पकौड़ा। तो जैसा आप देख सकते हैं, भगवान को 5 तरीके के पराठे और 5 तरीके के पकौड़े का भोग ऑलरेडी प्रोसेस में है। इसके बाद हम इतना भगवान के लिए इतना आटे, गिरिराज जी बने हुए हैं, ये इतना आटा तैयार हो चुका है भगवान के लिए। बट अभी डिवोटीज को लग रहा है कि ये कम पड़ सकता है, इसलिए और आटा प्रोसेस में है। इसके साथ ही सब्जी में आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक कद्दू की सब्जी है जिसकी तैयारी चल रही है, एक पालक की सब्जी है जिसकी तैयारी चल रही है, एक लौकी यहाँ पे अभी हमारी स्नान कर रही है पानी में। जैसा कि अभी हम लोग टाइम शॉर्टेज चल रहा है, हमारे पास 5:30 बज चुके हैं और हमें अभी बहुत सारी डिशेस बनानी है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम जो है थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो जैसा कि आप देखेंगे, अभी यहाँ पे मैंने अपना अलग सेटअप लगा लिया है, जिसमें अभी जो भी हमारी सब्जी बननी है फ्राई वाली, जैसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लौकी की सब्जी से, लौकी फ्राई, उसके बाद कद्दू फ्राई, उसके बाद जीरा आलू, उसके बाद कैप्सिकम, ये सारी सब्जी मैं बना लूंगा। और इसी के साथ आप देखेंगे कि अंदर हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हमने इंडक्शन का भी कर दिया है, ताकि अब हमारे 3 जगह फुल फ्लेज में चले। यहाँ पे हम लोग अभी जो भी स्वीट प्रसादम होगा, जैसे कि आपका लौकी का खीर हुआ और आपका राइस का खीर हुआ, हम लोग वो करेंगे ताकि चीजें अपनी जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये देखिए हमारे विशाल प्रभु है यहाँ पर जो गुप्त रूप से अकेले में बैठकर भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, बहुत ही प्रेम से। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए। प्रभु जी क्या बना रहे हैं आप? अभी सारे जो सब्जियां हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अच्छा। तो लौकी मैंने अभी बना ली है। ओके। अभी मैं बैगन और आलू बना रहा हूँ। ओके। इसके बाद जीरा आलू बनाना है, शिमला मिर्च आलू बनाना है, ओके। और बीन्स आलू बनाना है, देखिए कद्दू बनाना है। प्रभु जी ने बहुत ही बड़ी सर्विस ली है, क्योंकि हमारे बेस में कोई कुक नहीं है अभी बनाने के लिए, तो इसलिए विशाल प्रभु बना रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है डिवोटीज के वेलकम के लिए। देखिए चेयर्स लग चुके हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं हम लोग, प्रोजेक्टर सेट कर रहे हैं। ये हमारे चंद्र प्रकाश प्रभु हैं, उनकी फोटो नहीं आ रही, फोन की लाइट से भगवान के लिए भोग बन रहा है। विशाल प्रभु है हमारे, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। प्रभु जी कौन सी सब्जी बनकर तैयार हो गई? ये आलू शिमला मिर्च तैयार हो गई। अब हमारी 4 सब्जी बन चुकी है, 2 और बची है। अरे बोल जय हो विशाल प्रभु की जय। भक्त लोग सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, सब लोग फ्रूट कटिंग चल रही है यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे की सेवा कर रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कमल प्रभु हैं हमारे, ये फ्रूट कटिंग कर रहे हैं। ये हमारे सत्यम प्रभु। आप देख रहे हैं हमारे
सीवी प्रभु को। ये पूरे बेस को साफ करके खुद साफ वाफ होकर तैयार हो गए। सो अभी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये ऐसा लगता है बैक स्टेज। ये है बैक स्टेज, यहाँ पे सारी तैयारियां चल रही हैं, यहाँ पे सारी तैयारी चल रही हैं। और जैसा आपको अंदर दिखाया है कि ये भी हमारी सारी तैयारियां चल रही है, तो ये सारा हमारा बैक स्टेज है। सो अभी हम आपको फ्रंट स्टेज में दिखाएंगे कि कैसे ये 56 भोग लगता है, तो आपको डिफरेंस पता लगेगा कि जितना इजीली आगे दिखता है उतना इजीली काम होता नहीं, और कितना डिफिकल्ट है। सुबह 2 बजे से सारे भक्त लगे हुए हैं, तो आपको एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा कि जो प्रेजेंटेशन होता है उसके पीछे की मेहनत भी आज आप लोगों ने पहली बार बैक स्टेज देखी है। कि आप लोग देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। सो फाइनल चेक्स आर गोइंग ऑन फॉर द प्रेजेंटेशन की प्रेजेंटेशन में क्या देना है, कैसे देना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का एकदम ध्यान रखा गया है। सारी कुर्सियाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान दिया गया है। और हमारे डेकोरेशन ऐसा लगता है यहाँ पे हमारा प्ले चल रहा है जो हमें दिखाना है। ये कृष्णा, तो अब समय आ गया है उस चीज का जिसके लिए हम सुबह से इतना परिश्रम, सारे भक्त परिश्रम कर रहे थे। ये समय है भोगा ऑफरिंग का। हाँ जी, राइट। तो कितने भोगा हम ऑफर कर रहे हैं भगवान को? 1 2 3 11 21 और 31 और 41 और 51 और 56 और जी हाँ 56 का टारगेट है, लेकिन हाँ जी, टोटल हो चुका है कितना? 71। बोल। तो अंदर सेलिब्रेशन चल रहा है, भगवान को ऑफरिंग चल रही है। लेट्स गो इनसाइड। भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन में गाते हैं, बहुत सुंदर। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा। वो कह रहे कि हम भगवान आपको भूलने के कारण यहाँ पे कष्ट पा रहे। उसी भजन में कहते कि हमने एक संकल्प लिया था, और संकल्प कहाँ पे था? माँ के गर्भ में। उसमें कहते भक्तिविनोद ठाकुर, जननी जठरे ছিলাম যখন বিষম বন্ধন পাশে একবার প্রভু দেখা দিয়া মোরে বंसिल दीन दासे। भगवान ने हमें ये जिंदगी दी है, तो भगवान ही मैनुअल भी देते हैं कि इस जीवन को कैसे चलाना है, मनमानी भी। इसलिए भगवत गीता, भागवतम जैसे शास्त्र दिए गए हैं कि कैसे सुचारू रूप से जीवन सुखमय। इस संसार, वैसे संसार सुखमय नहीं है। ये संसार दुखालय में शाश्वतम। आप कुछ भी कर लीजिए तो घूम फिर के कुछ न कुछ कष्ट ही आएगा, लेकिन फिर भी भगवान ने एक व्यवस्था ऐसी की है और कुछ निर्देशन ऐसा दिया है कि जिसके माध्यम से इस संसार में भी थोड़ा ठीक ठाक जीवन यापन कर सकते हैं, और इस जीवन के बाद में आप परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। सेवा कर सकते हैं, तो वो इस तरह से भगवान को प्रार्थना करते थे और तो सेवा करते थे। एक समय भी वो एक मोमेंट भी वो वेस्ट नहीं करते सेवा बिना सेवा के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कुछ भी दे दूं? दाल खाते हो? हाँ, दाल भी दे दूं चलेगा? अब यार राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। आज संकल्प फेस्टिवल हुआ है यहाँ गोविंद धाम बेस में। धर्मनारायण प्रभु ने इसके बहुत अच्छे ऑनलाइन में आयोजित किया है। ऑनलाइन से भी ज़्यादा डिवोटीज भाग लिए और उसके अलावा जो बेस की सबसे पुराना डिवोटीज है ये हम पहले से जुड़े हैं उनको भी आमंत्रित किया है। उसमें ज़्यादा मात्रा पे ये लोग आए, यहाँ माता जी भी आए, आप लोग देखे होंगे, बच्चे भी भाग लिया इधर। और हमारा बेस डिवोटीज जितने भी जुड़े हैं उसकी घर से भी 56 भोग का प्रसाद बनाए। बेस में भी 56 भोग का प्रसाद यहाँ बना के आज ठाकुर जी का ऑफर किया है। आज बहुत अच्छे दिन है, आज इसका नाम संकल्प फेस्टिवल रखा है। सो आज का फेस्टिवल में जब सब लोग एक तरफ इस संकल्प फेस्टिवल में भाग लेने का ज़रूर भी है और इसके अलावा इस संकल्प में जो भक्ति में सीरियस होके भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक तरफ संकल्प भी है, सब लोग का प्रेरणा दिया है। और इस फेस्टिवल का बहुत अच्छे आयोजित किया है। एक तो है वेणुगोपाल प्रभु है रियली, क्योंकि अभी ऑनलाइन प्रोग्राम से ज़्यादातर, अभी कोरोना के बाद ऑनलाइन प्रोग्राम ज़्यादातर हो रहा है। प्रचार बहुत तेज़ी से ज़्यादा हो रहा है इस समय में, क्योंकि कृष्ण का प्रचार कभी किसी अवस्था में नहीं रुकता है। कितने भी परिस्थिति हो, कृष्ण का प्रचार कभी नहीं रुकता है।
जैसे हमें मुझे याद आ रहा है कि श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से जब भेंट किए थे उस समय में श्रील प्रभुपाद की मन में ये आशंका था कि अभी तो हमारा देश गुलामी है, अभी इस अवस्था में हम कैसे भक्ति कर सकते हैं, कैसे कृष्ण भावनामृत को हम प्रचार कर सकते हैं। मगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद से कहा कि ये जो कृष्ण का प्रचार है, कृष्ण भावनामृत है, किसी देश काल परिस्थिति का अंदर कब्जे में नहीं आता है, ये यूनिवर्सल है। सो यहाँ है कि जो आज का इतने कोरोना सिचुएशन होने के बाद भी भक्त लोग बहुत उत्साह लेके पूरा प्रिकॉशंस भी ली गई है। हमारा बेस के सामने हम लोग देख सकते हैं एंट्रेंस में हमने सैनिटाइजर्स रखा है और उसके अलावा मास्क भी रखा है और पूरा प्रिकॉशन लेने के साथ हम लोग ये फेस्टिवल मनाए और बहुत अच्छे लगा मुझे, जैसे कि आज हमारा घर में एक कुछ शादी हो रहा हो। ऐसी लग रहा है। एवरी डिवोटीज का फीलिंग यही है क्योंकि बहुत अभी प्रसाद पा रहे हैं सब डिवोटीज। सो हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हम इस देश से जुड़े रहे और डिवोटीज का ज़्यादातर सेवा मिले और हमारा कृष्ण भक्ति में हम अग्रसर हो सके, ऐसे डिवोटीज का एसोसिएशन मिलते रहे। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद। कैसा लगा आज का प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा। आप पहली बार आए बेस में? 3-4 बार आए। तो आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा? प्रसाद टेस्टी है? अच्छा अच्छा, आपको कैसा लगा प्रसाद? अच्छा है। माता जी आपको? बहुत अच्छा। आपको विप्लव प्रभु कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों बाद आए आप आज बेस? 2 महीने बाद। जन्माष्टमी के बाद आज। अच्छा, लिंतील आपका बेस से जुड़ा हुआ है हमेशा? पहले यहाँ अल्फा 2 में रहते थे। अच्छा। बहुत ज़्यादा, पर अभी थोड़ा सा दूर में आ गया, इसलिए रोज आ नहीं पा रहा हूँ, तो एक मौका मिला है गेट टुगेदर का। बहुत धन्यवाद। चलिए कोई बात नहीं प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा। तो कैसा लग रहा है आपको आज? कमल प्रभु है, कमल प्रभु पुणे से आए हुए 56 भोग अटेंड करने के लिए। हरि बोल। और सपरिवार अभी यहाँ पे उपस्थित है। कृष्ण प्रभु, आपका आज बड़ा सहयोग था आज के प्रोग्राम में, कैसा लग रहा है आपको? आपने बहुत मेहनत की आज के प्रोग्राम के लिए, सुबह से आप यहीं हो, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। विशेष योगदान रहा, तो सुबह से क्या कल से लेकर प्लानिंग करते रहे और बिल्कुल लगे रहे। उसमें हार्दुल प्रभु है, विशाल प्रभु और विवेक प्रभु, शांतनु प्रभु, उन सब के लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए ये हमारे विशाल प्रभु जिन्होंने पूरी सेवा की, लेकिन इनको लास्ट में देखिए 56 भोग में से क्या मिला है? थोड़ा सा चावल। और हमारे दूसरे शानू प्रभु में इनके लिए भी कुछ बचा नहीं है। ये हमारे लेकिन ये खुश है फिर भी। प्रोग्राम समाप्त। हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है और ये हमारे विशाल प्रभु, श्याम प्रभु जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की थी, इनके लिए 56 भोग में से थोड़ा सा आइटम बचा था। तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? अरे हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। पहली बात तो हमें आइटम नहीं मिला, हमारा फेवरेट आइटम पनीर नहीं मिला, हमारा फेवरेट आइटम पुलाव नहीं मिला और पूरी बची थी, लेकिन पूरी हम सूखी किससे खाते? किसी नहीं खाते। लेकिन हाँ, भगवान का जो है प्रसाद 56 भोग जो है मिक्स कर दिए थे हम लोग। तो अभी प्रभु जी आ रहे हैं सोने के लिए और ये लास्ट है हमारा। और विशाल प्रभु कुछ बताएंगे इनको क्या मिला? मुझे सूखे पराठे मिले, कहा गया था पनीर ये थे, लेकिन उसमें कोई पनीर था नहीं। बट एनीवेज पेट भर गया। हमने सोडा वाटर दबा के पी और एक बोतल प्रभु जी ने हमारे लिए सोडा रख दी है, तो हम कल पिएंगे। अरे हद तो ये हो गई कि हमारी जितनी धोतियां थी सब लोगों ने बिछा के सब पे भोग फैला दिया। कल मुझे पहनने के लिए कुछ भी नहीं। और ये हमारे धर्मनारायण प्रभु जी हैं जिनकी सारी धोती हमने भोग लगा दी, कहीं पे टेबल पे बिछा दिया, कहीं पे पर्दे लगा दिए, तो कुछ बचा नहीं है प्रभु जी के पास। तो अभी लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो जगन्नाथ जी का प्रसाद था उसमें से कुछ भी नहीं बचा, एग्जैक्ट ना किसी को कम हुआ और मैं बिल्कुल बचाया ज्यादा। तो जगन्नाथ जी का एक चमत्कार है, बहुत अच्छी बात है। और जगन्नाथ जी के सबसे चमत्कार ये है कि हम लोग सोच रहे थे कि 56 आइटम बनेंगे कैसे, और 56 आइटम की जगह पे हमारे यहाँ 71 70+1 आइटम जो है बन चुके थे। और हम सोच रहे थे कोरोना काल में आएगा कौन, 10, 15, 20 लोग आएंगे मुश्किल से, लेकिन 30-35 लोगों ने प्रसाद पाया। बड़ी बात। धर्मनारायण प्रभु की।